हेलो माय डियर व्यूअर्स, दिस इज दीपक जैन। आज मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो कई स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। वो सवाल यह होता है, कई बार ऐसा होता है, देखो हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं स्कूल एंड कॉलेज में, कुछ बच्चे डफर होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट और कुछ डफर। तो क्या होता है, जब आप अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो मन में ये डर आता है क्योंकि आप स्कूल कॉलेज में एक डफर टाइप के स्टूडेंट रहे थे। जैसे टीचर जब कुछ पढ़ाता था, समझाता था, तो कई बार ऐसा होता था कि समझ में नहीं आता था, तो उसके बेस पे हम अपने आप को डफर मान लेते हैं। तो ये पूरी तरह से सच नहीं है। ओके, तो देखो भले आपकी कंडीशन ऐसे रही, मैं तो कहता हूं मान लो आप डफर भी रहे थे या हैं, तो क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं सीख सकते? और अगर आप ऐसा सोचते हैं, दिस इज योर मिसकॉन्सेप्शन, ये आपकी गलत धारणा है और जिसकी वजह से आपका बहुत नुकसान हो जाता है, बिकॉज आपका एक अचीवमेंट नहीं हो पाता। नॉट ओनली इन इंग्लिश, कई फील्ड्स में आपकी हिम्मत नहीं हो पाती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक डफर होता है, एक इंटेलिजेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि डफर नहीं सीख सकता। फर्क और अंतर सिर्फ इतना है कि इंटेलिजेंट बच्चे को थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी क्योंकि बाय गॉड ग्रेस उसका जो दिमाग है थोड़ा शार्प है। जो बात एक डफर को 2 बार में समझ में आएगी, इंटेलिजेंट को एक ही बार में आ जाएगी। तो डफर को हो सकता है 2 बार में आए या 3 बार में आए, पर समझ में तो आएगी ना, समझ में आएगी, असंभव नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आप डफर है कोई बात नहीं, टीचर से बार बार पूछो। जब कुछ समझ में ना आए ना तो सवाल पूछो बार बार, जब तक समझ में ना आए तब तक पूछो आप। तो आप डफर भी हैं तो अंग्रेजी सीख जाएंगे। और अगर आपके लक्षण खराब हैं तो भले ही आप इंटेलिजेंट हो, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ये भी एक कड़वा सच है, ध्यान रखना। इस बात को मैं जस्टिफाई करना चाहूंगा। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जो वैसे डफर थे लेकिन बहुत मेहनती थे। और अगर डफर हो और बहुत मेहनती हो तो चाहे वो रिक्शा चला रहा हो, चाहे वो ऑटो चलाता हो, चाहे वो मजदूर हो, अंग्रेजी सीख जाएगा, बोलेगा फ्लुएंट। और अगर इंटेलिजेंट है मगर ध्यान नहीं देता, उसका इंग्लिश भाषा के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करता, उसे कोई मतलब ही नहीं है, तो चाहे इंटेलिजेंट ही क्यों ना हो, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। सबूत मैंने साफ देखे हैं। अगर मैं इन डफर की बात करूं तो कितने तो मैंने खुद ट्रेन किए हैं जिनको सिखा के इंग्लिश बुलवा दी मैंने। हालांकि इसमें उनकी खुद की मेहनत भी थी, है ना, मैं पूरा श्रेय मैं नहीं लूंगा। उनका अपना मेहनत थी, उनका अपना एटीट्यूड था, तो वो बहुत सीख सीख के चले गए। और बहुत इंटेलिजेंट भी ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, उनका सबूत आपको चाहिए तो देख लो। बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, कई बार तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं, कई बार वो भी नहीं बोल पाते। नॉलेज बहुत होती है उनको, बट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट नेसेसरी दैट दे आर वेरी गुड एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश। जबकि जब वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भाई इंटेलिजेंट तो होंगे ही ना वो। तो इसका इंटेलिजेंस से रिलेशन नहीं है, इसका करने से रिलेशन है। इसका रिलेशन इससे है, सबसे पहले आपके अंदर डिजायर होना चाहिए, मन, इच्छा। तो मान लो वो सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है मगर इंग्लिश को लेके उसके अंदर इच्छा नहीं है, तो उसकी शुरुआत ही नहीं होगी। तो इंटेलिजेंस से मतलब नहीं है। अगर वो इंटेलिजेंट ना होता, है ना, तो वो डॉक्टर कैसे बनता, इंजीनियर कैसे बनता, राइट? तो इस बात का सबूत है ये कि वो इंटेलिजेंट तो है, लेकिन अगर वो ध्यान नहीं देता, कंसर्न्ड नहीं है भाषा के साथ में, तो वो भाषा को नहीं सीख पाएगा डिस्पाइट बीइंग इंटेलिजेंट। लेकिन अगर डफर है मगर मेहनती है, फोकस्ड है, तो वो डफर होने के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीख जाएगा और बोलने लग जाएगा, एंड ही विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो इसका रिलेशन करने से है। तो सबसे पहले यू नीड टू हैव डिजायर, मन का होना, इच्छा होना कि मुझे करना है। फिर बिलीफ होना, बिलीफ किस पे? दोनों पे, अपने पे भी और टीचर पे भी, राइट?
अब टीचर की क्षमताओं को देखें, अच्छा टीचर चुनें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, राइट, मगर करें जरूर, है ना। किसी को भी चुने, मैं ये नहीं कह रहा मुझको ही चुने। मान लो आप किसी दूसरे सिटी में हो, है, तो मुझको तो वैसे भी नहीं चुन पाओगे आप, इफ यू आर इन एनी अदर सिटी, राइट। लेकिन क्या होता है आजकल, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई अ टीचर? यूट्यूब पे चैनल है आजकल, है ना। इफ समबडी इज अ वेरी गुड टीचर, मस्ट हैव अ चैनल ऑन यूट्यूब, so you should go through the channel on YouTube. That is the best way to know about a teacher. If anybody who is a good teacher must have videos on YouTube, right? तो उसके बाद में क्या करें, आपका डिजायर, आपका बिलीफ, है ना, बिलीफ होता है विश्वास, है ना, फिर ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, रिस्क लेनी ही पड़ेगी आपको, यू विल हैव टू टेक रिस्क, है ना। बल्कि आप ऐसा तो नहीं, ना करके आपकी रिस्क ज्यादा हो जाती है जब आप नहीं करते, क्योंकि आप जैसे थे वैसे ही रह जाते हो। फिर जब आप ट्रस्ट नहीं करते तो नुकसान ज्यादा होता है, नुकसान ज्यादा होता है, कम नहीं, है ना। उसके बाद में पेशेंस, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप सोचें मैं 1 या 2 दिन में ही पता कर लूं कि टीचर कैसा है या मैं कैसा हूं, 1 या 2 दिन में, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती, कड़वा सच बोल रहा हूं मैं, आई एम सॉरी टू से, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, बहुत लोगों को हो जाती है कि मैं 1 या 2 दिन में ही टीचर को समझ लूंगा और अपने आप को समझ लूंगा। नहीं हो सकता ऐसा, ये बिल्कुल भारत है ना, यहाँ जैसे अरेंज मैरिज में एक मुलाकात में ही लड़का लड़की को समझ लेता है और लड़की लड़के को, उसी के आधार पे पूरा जीवन गुजार देते हैं, राइट। तो भाई साहब यहाँ पे ये अरेंज मैरिज की तरह नहीं है कि आप 1 या 2 दिन में, एक मुलाकात में, एक ही बात में आप जज कर लेंगे कि ये कंपैटिबल है या नहीं मेरे लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। सो यू हैव टू स्पेंड अ बिग टाइम, पूरा जैसे 3 महीने का कोर्स है तो पूरा 3 महीना आपको गुजारना है। अच्छा, एक सवाल और, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पूछता, है ना। सवाल ये कि सर आप कह रहे हैं कि डफर भी है तो सीख सकता है, तो क्या आपके पास जितने भी कभी डफर बच्चे आए जो मेंटली वीक थे, क्या सब सीख गए? तो सच ये है बहुत सीख गए, हाँ कई नहीं भी सीखे। तो क्यों नहीं सीखे? क्योंकि वो मान लो अगर उनका बिहेवियर नेचर ऐसा है, वो दे आर वर्क शाय, हिंदी में कहें तो कामचोर, बहुत कामचोर हैं और बहुत केयरलेस हैं, रिलक्टेंट हैं, है ना। तो ज्वाइन तो कर लिया, अब ये थोड़ी मैं जिम, ऐसे नहीं हो सकता मैं जिम चला जाऊं और जिम जाके मैं वजन ना उठाऊं, आलस करूं, तो सिर्फ जिम जाने से थोड़ी ना मेरी बॉडी बन जाएगी। उसी प्रकार से सिर्फ कोचिंग आने से अंग्रेजी नहीं आती, यहां काम करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट। तो आप जितनी ज्यादा, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पीछा छुड़ाने वाले हैं, कामचोर टाइप के आदमी हैं, मेहनती नहीं हैं, आलसी हैं, या आपका माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, अर्थात आप बहुत ज्यादा टीवी, इंटरनेट पे, है ना, इन्वॉल्व्ड हैं, और उसमें भी आप इंग्लिश से संबंधित कोई काम नहीं करते, चैटिंग वेटिंग करते हैं, एंटरटेनिंग वीडियोस देखते हैं, राइट, नॉट नॉलेजेबल। तो फिर ऐसे व्यक्ति का ये लोग नहीं सीख पाते, वरना एक डफर भी सीख सकता है। यहां मैं एक बात और ऐड करूंगा, एक होती है इंटेलिजेंस और एक होती है विजडम, ये समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, इंटेलिजेंस और विजडम। यहां पे मैं कड़वा सच बोलूंगा अपने खिलाफ, आई वॉज अ डफर स्टूडेंट, जब मैं अपने स्टडीज में था ना, आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल, आई वॉज कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ डफर्स। बैक बेंचर्स होते हैं ना, जो पढ़ाई से बचते हैं, पीछा छुड़ाते हैं, है ना, मेरा नंबर ना आ जाए, कहीं टीचर मुझसे पूछ ना ले, काइंड ऑफ। लेकिन एक समय क्या हुआ, जब कहते हैं जिंदगी की मार पड़ती है तो सिंसियरिटी आ जाती है, तो वो हमारे साथ ऐसा ही हुआ। तो हमने इंटेलिजेंस से नहीं, हम इंटेलिजेंट तो थे ही नहीं, जो लोग हमें करीब से जानते हैं जैसे हमारे दोस्त, उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि ही वॉज नॉट वेरी मच इंटेलिजेंट, है ना। फिर वो ताज्जुब करते हैं, फिर ये सीख कैसे गया, राइट। तो इसका कारण था भगवान की दी हुई थोड़ी सी विजडम थी, विजडम मतलब बुद्धि, है ना। आप अगर बुद्धि का इस्तेमाल करें ना, अक्ल का, तो आप इंटेलिजेंट ना होने के बावजूद भी इंग्लिश को सीख सकते हैं। अब बुद्धि का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये कि मुझे करना है, आई हैव टू डू, है ना, करना है और राइट डायरेक्शन में करना है। अगर आप किसी चीज के पीछे पड़ जाओ तो ऐसी कौन सी चीज है जो हासिल ना हो, वो चीज जो है हासिल होने के लिए ही बनी है,
करने वाला होना चाहिए। तो देखो जैसे बुद्धि का इस्तेमाल, जैसे मुझे पता है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, इंटेलिजेंस का रिलेशन पता है किससे होता है? मेमोरी से। कई बार मेमोरी, है ना? तो जैसे एक बच्चा कुछ चीज याद करता है तो उसको याद हो जाता है। मैं याद करता था तो याद या तो होता नहीं था, और किया भी तो थोड़े समय बाद मैं भूल जाता था। तो मुझे अपनी कमी पता है, राइट? तो बुद्धिमानी यह कहती है कि उस कमी पे काम करो। तो मैं क्या करता था? मैं डर डर के लर्निंग करता था, डर के, यानी कि मैं भूल ना जाऊं। तो इसका क्या इलाज है? तो मैं क्या करता था? रिवाइज बहुत करता था। और मैं जैसे आज मैंने कोई 5 शब्द सीखे तो मैं उनको अपने, या तो आई यूज टू राइट इट ऑन माई पाम, इस पे मैं लिख लेता था। उनका मीनिंग नहीं लिखता था, मैं सिर्फ शब्द लिखता था। और उसके बाद मैं पूरे दिन चेक करता रहता था कि ये मुझे याद है या नहीं, इसका मीनिंग मुझे पता है या नहीं। पूरे दिन 5 से ज्यादा मत करो, बेकार है बिल्कुल, राइट? ऐसे ही ग्रामर के केस में मैं ग्रामर के टेंसेस को अपने दिमाग में बहुत घुमाता था, बहुत प्रैक्टिस करता था उनकी, अपने आप को आजमाइश करता था। हिंदी का मैं हिंदी भाषा का कोई भी सेंटेंस अगर किसी से सुनता था या अपने दिमाग में कुछ सोचता था हिंदी के सेंटेंसेस या कोई बात, देन आई यूज्ड टू ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश। तो मैं उसे ट्रांसलेट करता था और करके आजमाइश करता था, एम आई एबल टू डू इट और नॉट, एम आई एबल टू ट्रांसलेट इट और नॉट, इस तरह से। तो ना ये क्या था? विजडम, इंटेलिजेंस नहीं। तो आप किसी काम को जरूरत से ज्यादा कर देंगे या अपने आप को उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर देंगे तो वो आपको आपका होगा ही होगा, होगा ही होगा। इसको कहते हैं जबरदस्ती लर्न कर लेना। तो इवन इफ यू आर नॉट इंटेलिजेंट बट फोर्सफुली अगर आप अड़ जाओ, इफ यू आर डिटरमिन्ड, इफ यू मेक अप योर माइंड, देन यू कैन अचीव इट। 3 महीने की जगह 6 महीने लग जाएंगे बट अचीव जरूर होगा, राइट? तो इवन इफ यू आर अ डफर काइंड ऑफ अ पर्सन, कम इंटेलिजेंट है भले ही आप, तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी। वो भी मेहनत आपने राइट डायरेक्शन में की तो बढ़ेगी भी नहीं, राइट? एक टीचर का काम है गाइड करना, राइट? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मान लो मुझे विराट कोहली बनना है, तो दुनिया में ऐसा कौन है जो मुझे विराट कोहली बना सकता है? क्या आप कोई नाम बता सकते हो मुझे जो मुझे विराट कोहली बना दे? विराट कोहली को विराट कोहली, सिर्फ विराट कोहली ही बना सकता है। समझे बात को? तो जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, खुद नहीं कदम बढ़ाएंगे, तो टीचर भी कुछ नहीं कर पाएगा। टीचर का काम है आपके रास्ते को आसान करना, है ना, गाइड करना। द टीचर वुड फैसिलिटेट योर वे बट यू, ओनली यू विल हैव टू वॉक ऑन दैट, राइट? तो आपको खुद को अपने एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। अगर ये कोई मैजिक स्टिक नहीं होती, जादू की छड़ी, राइट? सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ माई लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, राइट, इनके आधार पे आई वुड लव टू आंसर योर एनी क्वेश्चन इफ आई नो। इफ आई डोंट नो, I will get to know, right? Because learning never stops. We should keep learning. That's all I wanted to say. Thank you very much for your time. Have a nice day.